और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का स्नेक रूट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले रूस के नए ऑफेंसिव स्ट्राइक्स की बात करेंगे। रूस ने ओडेसा पर हमले तेज कर दिए, लगातार मिसाइल अटैक को अंजाम दिया। रूस के मुताबिक ओडेसा में उन्हें एम्यूनिशन वेयरहाउस को टारगेट किया, जहां अमेरिका से यूक्रेन को मिली M777 होटजियर मौजूद थी। लेकिन इस सब के बीच वॉर का सबसे नया फ्रंट खुल गया है ब्लैक सी में। स्नेक आइलैंड पर बारूदी बरसात शुरू हो चुकी है। Forbes.com की तरफ से स्नेक आइलैंड को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जंग शुरू होने के बाद से रूस को यहां काफी नुकसान पहुंचा है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट में मौजूद पेट्रोल बोट्स को यूक्रेनी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने नष्ट कर दिया है। इस तरह का दावा किया गया है। कहा गया है कि 24 फरवरी को ब्लैक सी में रूस के 8 रैप्टर पेट्रोल बोट्स मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या 3 रह गई है। कहा गया है कि ओडेसा से 128 किलोमीटर दूर स्नेक आइलैंड पर अप्रैल के आखिर में रूस की 4 पेट्रोलिंग बोट्स को यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। कैसे किया, और यह सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ओडेसा के एयर स्पेस पर कंट्रोल अभी भी यूक्रेन का है। उस एयर स्पेस का फायदा उठाकर अपने MiG-29 से उन्होंने ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड के पास मौजूद रूस की पेट्रोलिंग बोट्स को उड़ा दिया। 14 अप्रैल को ब्लैक सी में ही रूस के मॉस्को वॉरशिप पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आई थी। अगले दिन रूस का यह जहाज पानी में डूब गया। मॉस्को के डूबने के बाद रूस के ब्लैक सी फ्लीट के मेन एयर डिफेंस को झटका लगा। इसके बाद रूसी नेवल कमांडर्स ने फ्रिगेट्स को किनारे से दूर कर दिया, जिसके बाद स्नेक आइलैंड का एयर डिफेंस वल्नरेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मॉस्को पर S-300 मौजूद था। मॉस्को पे ऊपर कोई कैलिबर मिसाइल नहीं था, लेकिन कैलिबर मिसाइल फायर करने वाली वॉरशिप्स को मॉस्को अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से पूरा प्रोटेक्शन देता था। इसीलिए उसे किंग ऑफ ब्लैक सी कहते थे। जानकारी के मुताबिक इसी के बाद स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के एरियल असॉल्ट शुरू हो गए। TB2 ड्रोन्स और यूक्रेन के फाइटर जेट्स के अटैक की वजह से रूस की पेट्रोल बोट्स और दूसरे मिलिट्री एसेट्स को नुकसान होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लैक सी फ्लीट में जंग शुरू होने से पहले रूस के पास 16 पेट्रोल बोट्स मौजूद थी, लेकिन समुद्र के दूसरे हिस्से से बोट्स आना मुश्किल है क्योंकि तुर्की ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी है। वैसे रूस के काउंटर अटैक को देखकर लगता है कि अब ओडेसा की बारी है। इसे लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि उनके मुताबिक रूस का ओडेसा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कई मौकों पर अमेरिकी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह गई है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर ओडेसा के एसेट्स पर रशिया अटैक कर रहा है, एसेट्स पर यानी वहां पर जो अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में होटजियर या वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे डिफेंस इक्विपमेंट रखे गए और उनको रशिया टारगेट कर रहा है, तो फिर रशिया ओडेसा में कहीं पे भी टारगेट कर सकता है। दैट्स बियॉन्ड डाउट। सोचिए, अमेरिका के पास तब कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जब यूएन चीफ की कीव विजिट पर मिसाइल अटैक हुआ। सवाल है कि यूएस इंटेलिजेंस पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि एक बार अगर ओडेसा निकल गया तो फिर यूक्रेन जैसा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए यूक्रेन स्नेक आइलैंड को वापस लेने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ब्लैक सी के इलाके में इस वक्त वॉर जोन के कई सेंटर्स एक्टिव हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और भयानक वॉर फ्रंट स्नेक आइलैंड में खुला हुआ है। ब्लैक सी में इस छोटे से द्वीप पर यूक्रेन के लगातार काउंटर स्ट्राइक्स जारी हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने स्नेक आइलैंड पर एरियल अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं। तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन की मदद से रूस के सरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की तस्वीरें जारी की गई। रूस की तरफ से अभी तक इन अटैक्स को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन यूक्रेन के लोग इस वीडियो को देखकर जश्न मना रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस सब के बीच स्नेक आइलैंड का एक और वीडियो काफी तेजी से सर्कुलेट हुआ। यूक्रेन वेपन ट्रैकर नाम के ट्विटर हैंडल से रूसी हेलीकॉप्टर पर हमले का वीडियो जारी हुआ। कहा गया है कि यह हमला भी यूक्रेन के ड्रोन्स की तरफ से अंजाम दिया गया।
TB2 ड्रोन के जरिए स्नेक आइलैंड पर ही रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को खत्म करने का दावा हुआ। यानी जिस वक्त रूस ने ओडेसा पर हमले तेज किए, उसी दौरान यूक्रेन ने भी स्नेक आइलैंड पर रिटेलिएशन किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड पर हमले की एक और नई तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का दावा है कि इस बार सुखोई 27 फाइटर जेट्स के जरिए इस आइलैंड पर बम दागे गए। साउथ पोजीशन से विमानों ने उड़ान भरी और लाइट हाउस के पास बम्बर्स आए। जानकारी के मुताबिक इंफ्रारेड काउंटर फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का दावा है कि स्नेक आइलैंड पर रूसी फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया और इस पूरे हमले को बैरक्टार ड्रोन में लगे कैमरे से शूट भी किया गया। सवाल उठता है कि अचानक स्नेक आइलैंड जंग का अखाड़ा क्यों बन गया? अब इसे समझने के लिए इस छोटे से द्वीप के रणनीतिक महत्व को भी समझना होगा। ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड 110 एकड़ में फैला हुआ इलाका है। जो भी इस पर कब्जा करता है, उसे वेस्टर्न ब्लैक सी में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिल जाता है। खासकर गेहूं और स्टील तक आसानी से एक्सेस मिल जाता है। इसीलिए जंग शुरू होने के बाद रूस ने सबसे पहले इस द्वीप पर कब्जा किया। अब इसी द्वीप को वापस पाने के लिए यूक्रेन भी लगातार बम बरसा रहा है। अब ये बात कोई राज नहीं है कि रूस ने अपनी रणनीति क्यों बदली। असल में पुतिन की नजर यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पर है, उन ट्रेड रूट पर है जो उसे ब्लैक सी से आगे यूरोप तक में पावरफुल बना सकता है। इसी कड़ी में स्नेक आइलैंड एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसीलिए यूक्रेन पूरी ताकत के साथ स्नेक आइलैंड को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके मुताबिक यूक्रेन को स्नेक आइलैंड में थोड़ी कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।